पुण्य का निर्धारण ना घंटों पूजा पाठ करने से होता है, ना हर रोज उपवास करने से होता है। पुण्य का निर्धारण होता है कि आप दिन के 24 घंटों में किसी के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं, उसके साथ कैसा भाव रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और आप सबको पता है हर सैटरडे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस शनिवार भी लाई हूं वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी और आज की कहानी का नाम है स्वर्ग की करेंसी। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही अमीर आदमी था और वो इतना ज़्यादा अमीर था कि धीरे धीरे उसको अपने पैसों पर, रुपयों पर घमंड होता जा रहा था। एक दिन वो अपनी फैक्ट्री के लिए निकला तो अपनी गाड़ी में उसने एफएम रेडियो ऐसे उसको ऑन किया और उसको सुनते हुए जा रहा था। वहाँ पर एक संत प्रवचन दे रहे थे और संत बोल रहे थे कि रुपया पैसा ही सब कुछ चीज़ नहीं है। ये आप लोग जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो आप इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। दूसरों के साथ अच्छा भाव रखें, सारा रुपया पैसा यहीं की यहीं रह जाएगा। ये बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में आया कि साधु संत क्या जाने रुपया पैसा कैसे कमाया जाता है, इनको पैसे की वैल्यू क्या पता। लेकिन उसके दिमाग में यही बात घूमने लग गई कि मैं जब यहाँ इस दुनिया से जाऊँगा तो अपने रुपये पैसे को यहाँ से कैसे लेकर जाऊँगा। उसके दिमाग में ये बात काफ़ी देर तक चलती रही। जैसे ही वो अपने वहाँ फैक्ट्री पर पहुँचा, उसने अपने सारे कर्मचारियों को वहाँ पर बुलाया और सबसे ये क्वेश्चन किया कि सब लोग मुझे एक ऐसा उपाय बताएं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊं तो अपना रुपया पैसा सारा साथ लेकर जाऊं, और जो मुझे इसका उपाय तरीका बताएगा मैं उसको बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा। यह बात सुनकर सारे कर्मचारी सोचने लगे, आज तो लगता है सेठ जी पागल हो गए हैं, और किसी ने भी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और आपस में बात करने लगे कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि स्वर्ग में पैसा ले जाया जा सके। इसके बाद 15 दिन धीरे धीरे बीत गए। उस सेठ जी ने फिर से सारे कर्मचारियों को बुलाया और फिर से यही प्रश्न उनसे किया कि आप मुझे एक ऐसा तरीका बताएं कि मैं अपना सारा रुपया पैसा अपने साथ स्वर्ग में ले जा सकूं। सारे कर्मचारी हंसने लगे और सबने धीरे धीरे बोलना फिर से शुरू कर दिया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और इसके बाद धीरे धीरे पूरे शहर में ये बात फैल गई कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है और वो इस तरह की डिमांड कर रहा है कि उसको कोई एक तरीका बता देगा तो उसको एक इनाम दिया जाएगा। एक दिन उसकी फैक्ट्री में एक अजनबी व्यक्ति आया उससे मिलने के लिए और उसने उसके सामने पहुंचते ही कहा कि मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं आपको बता सकता हूं कि स्वर्ग में आप पैसा कैसे ले जा सकते हैं। सेठ जी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। उनको लगने लगा कि चलो कोई आया तो है जो तरीका बताएगा और अब मैं सारा रुपया अपना स्वर्ग में ले जा सकता हूँ। इसके बाद उस व्यक्ति से उसने तरीका पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए क्या आप भारत से बाहर घूमने गए हैं। सेठ जी ने कहा हाँ, मैं बहुत ज़्यादा देशों में गया हुआ हूँ। तो उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि आप जब वीज़ा लग जाता है या दूसरे देश में जाने लगते हो तो उसके बाद आप क्या काम करते हो सबसे पहला। सेठ जी ने कहा कि मैं जब दूसरे देश में जाता हूं तो वहां की करेंसी चेंज करता हूं। उस व्यक्ति ने फिर से एक बार पूछा क्या आप यूएस गए हो। सेठ जी ने कहा हाँ मैं गया हूँ। उसने कहा आपने क्या काम किया। उन्होंने कहा कि मैंने भारत के रुपये को यूएस के डॉलर में कन्वर्ट किया। इसके बाद उन्होंने फिर से पूछा कि क्या आप यूके गए हो। सेठ जी ने फिर से यही उत्तर दिया हाँ मैं गया हूँ। अजनबी ने फिर से पूछा कि आपने फिर से क्या किया। उन्होंने कहा फिर से मैंने करेंसी को कन्वर्ट किया। ये बात सुनते ही अजनबी जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद सेठ जी ने पूछा अब मुझे जल्दी से जल्दी तरीका बताओ। उस अजनबी व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी स्वर्ग में अपना पैसा ले जाने का केवल और केवल एक ही तरीका है। जिस तरह से आप भारत से बाहर जाने पर हमेशा करेंसी चेंज करते हो, इसी तरह से ही आपको भी स्वर्ग में जाने के लिए अपनी करेंसी चेंज करनी होगी। इसके बाद सेठ जी ने कहा कि वहाँ की करेंसी क्या है, कौन सी करेंसी वहाँ पर चलती है। तो इस पर अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्वर्ग की करेंसी है पुण्य। आपको अपने इस रुपये पैसे को पुण्य में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप आसानी से अपने रुपयों पैसों को पुण्य के रूप में स्वर्ग में ले जा सकते हैं, अदरवाइज यहीं सब कुछ रह जाएगा। सेठ जी को ये बात पूरी तरह से समझ आ गई थी। सेठ जी इसके बाद धर्म में, पुण्य में पैसा लगाने लगे, लोगों के ऊपर दया करने लगे। तो दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर रोज पुण्य कमाने चाहिए
और पुण्य कमाने का, जैसा मैंने कहानी के शुरू में भी बताया, केवल यही तरीका नहीं है कि आप घंटों पूजा करते रहें, उपवास करते रहें, या दान दक्षिणा से ही पुण्य कमाया जा सकता है। आप लोग हर रोज जितने भी व्यक्तियों से मिलते हैं, 24 घंटों में जिससे भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है, कैसा आप भाव रखते हैं, ये भी डिसाइड करता है कि आपको कैसा पुण्य मिलेगा। इसलिए आप लोग सबके साथ मिलकर रहें, प्यार से रहें, किसी के साथ धोखा करने का कभी भी गुनाह ना करें। सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। हर शनिवार की तरह अगले शनिवार आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।